सोचिए आपने एक हाई प्रिसीजन जॉब सेटअप किया है, मशीन चल रही है, स्पिंडल घूम रही है और अचानक से टूल टूट जाता है। रिजल्ट, वर्कपीस क्रैप, मशीन डैमेज और कंपनी का नुकसान। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सही मटेरियल के लिए सही एंड मिल को चूज नहीं किया गया। फ्लैट एंड मिल, बॉल नोज या बुल नोज। आज इस वीडियो में हम डीप डाइविंग करेंगे। टाइप ऑफ एंड मिल्स, उनकी स्पेसिफिकेशन, मशीनिंग पैरामीटर्स, आरपीएम, फीड, कटिंग स्पीड और मटेरियल हार्डनेस के हिसाब से सही टूल सिलेक्शन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एंड मिल सबसे ज्यादा सूटेबल है प्रोडक्शन, एक्यूरेसी और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके पास मिल सके हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो। एंड मिल मतलब सीएनसी मिलिंग का दिल। ये टूल सिर्फ मटेरियल कट नहीं करते बल्कि पार्ट की एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश और टूल लाइफ डिसाइड करते हैं। टाइप्स बहुत हैं, फ्लैट एंड मिल, बॉल नोज, बुल नोज, रफिंग, टेपर्ड, कीवे कटर। लेकिन आज हम फोकस करेंगे 3 सबसे क्रिटिकल टूल्स पर, फ्लैट एंड मिल, बॉल नोज एंड मिल और बुल नोज एंड मिल। क्योंकि यही 3 टूल्स हर सीएनसी प्रोग्रामर और मशीनिस्ट की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। सबसे पहले फ्लैट एंड मिल। इसकी ज्योमेट्री फ्लैट बॉटम होती है और शार्प 90 डिग्री कॉर्नर्स होते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस में स्लॉट मिलिंग, पॉकेट मिलिंग, फेसिंग, 2D कंटूर मिलिंग ये सबसे ज्यादा होती है। सरफेस फिनिश की बात करें तो आरए वैल्यू 1.6 से लेकर 3.2 माइक्रोमीटर तक मिलती है इसमें। लेकिन इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, 0.4 तक भी आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एडवांस पैरामीटर्स और सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो प्लस माइनस 0.02 mm तक पॉसिबल है। क्योंकि मशीनिंग पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको समझने के लिए आपको कटिंग स्पीड समझनी होगी। कटिंग स्पीड एल्यूमिनियम की 150 से लेकर 250 मीटर पर मिनट तक हम यूज कर सकते हैं। अगर हम माइल्ड स्टील पर यही एंड मिल यूज करते हैं तो 80 से 120 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड देते हैं तो हमारे जो है रिजल्ट्स बढ़िया मिलते हैं। एक कंफ्यूजन आपको आरपीएम फार्मूला का होता है, तो आरपीएम का फार्मूला यहां पर मैंने दिया है, N = 1000 × VC / पाई × D। ये फार्मूला आप यूज करोगे तो आपको आरपीएम मिल जाएगा। मास्टरकैम जैसे सॉफ्टवेयर में फीड पर टूथ डालना जरूरी होता है और आपको इसके लिए जो रेंज मिलती है 0.05 से लेकर 0.2 mm पर टूथ, ये रेंज के बीच में ही आपको यूज करना है। ये मास्टरकैम मिलिंग के अंदर जो है आपको ये डालना पड़ेगा पैरामीटर। और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारी लाइव वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है स्टेप ओवर, जिसको ए बोलते हैं। ये आपको 50% डाया का आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा मशीनिंग में। 50 to 60 होता है, ये डिपेंड करता है उसके डाया के ऊपर और कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी फिनिशिंग आपको चाहिए। फ्लैट एंड मिल के प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले प्रोस की बात करें तो फास्टेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट आपको यहां पर मिलेगा। देखो सस्ती है और बहुत ही कॉमन एंड मिल है ये। सॉफ्ट मटेरियल के लिए तो देखो ये बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि इससे जो है आपके एज डैमेज नहीं होते। लेकिन इसके भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये शार्प एजेस हैं, ये टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हार्ड मटेरियल पे जैसे कि 50+ HRC पे अगर आप ये यूज करेंगे तो इसके जो एजेस हैं वो जल्दी टूट जाएंगे। नेक्स्ट जो एंड मिल है वो है आपकी बॉल नोज एंड मिल। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो हेमिस्फेरिकल टिप होती है और इसका जो यूज है 3D सरफेसिंग, डाई मोल्ड, एरोस्पेस, इस टाइप की जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। और आरए वैल्यू की बात करें तो 0.4 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक मिलती है, जो कि एक मिरर फिनिशिंग जो है प्रोड्यूस करती है। बॉल नोज एंड मिल जो है फिनिशिंग टूल है। इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन तक आपको इजीली मिल जाती है और इसको 5 माइक्रोन तक भी ला सकते हैं अगर आप जो है सही पैरामीटर, सही टूल सेलेक्ट करते हैं डाया के हिसाब से। इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं अगर आप जो है सही कोटिंग यूटिलाइज करते हैं तो। मशीनिंग पैरामीटर्स की बात करें तो कटिंग स्पीड इसमें जो है आपको हार्डेंड स्टील में 60 से 90 मीटर पर मिनट की मिल जाएगी, लेकिन टाइटेनियम में अगर आप ये एंड मिल यूज करते हो तो 40 से 70 मीटर पर मिनट की आपको जो है
यहाँ पर कटिंग स्पीड मिल सकती है। अगर मैं आपको आरपीएम की बात करूं तो आरपीएम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट अगर एक एग्जांपल बताऊं तो 8 mm की जो है बॉल नोज एंड मिल आप यूज करते हो, 70 मीटर पर मिनट के हिसाब से आप इसका जो है कटिंग स्पीड यूटिलाइज करते हो, तो आपको 2800 आरपीएम पे जो है ये इसको रोटेट करना पड़ेगा। फीड की बात करें तो यहां पर 0.02 से लेकर 0.08 mm पर टूथ की जो है आपको फीड मिल जाएगी। ठीक है, लो फीड रखी जाती है फॉर हाई एक्यूरेसी के लिए। स्टेप ओवर की बात करें तो देखो सिर्फ 5 से 10% डाया ही यूटिलाइज किया जाता है स्मूथ सरफेस के लिए। फाइन में करेंगे तो आप 2 से 5% यूज करेंगे, और एक्स्ट्रा फाइन चाहिए तो आप 1.5% जो है आपको डाया यूटिलाइज करना होगा, और हायर आरपीएम पे। अब बॉल नोज एंड मिल के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज की बात करें तो ये 3D जॉब्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मिलेगी, डाई एंड मोल्ड के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। इसके कॉन्स की बात करें तो मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ही स्लो है। फ्लैट सरफेस पे जो है मशीनिंग इसकी इफिशिएंट नहीं है, यानी कि अगर आप जो है फ्लैट बॉटम यूज करना चाहते हैं तो वहां पर जो है ये आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। रेडियस वाले सरफेस पे आपको ये फिनिशिंग बढ़िया देगा। अब जो नेक्स्ट टूल है, ये सबका जो है कंक्लूजन आपको यहां पर मिलेगा। ये कॉम्बो है, बॉल नोज और फ्लैट एंड मिल दोनों का कॉम्बो है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बुल नोज एंड मिल में कॉर्नर रेडियस होती है, मतलब फ्लैट ज्योमेट्री मिलेगी लेकिन राउंडेड कॉर्नर मिलेंगे। इसकी जो रेडियस होती है वो आपको मिलेगी 0.2 से लेकर 6 mm तक। ये डिपेंड करेगा कि आपका टूल का डाया कितना है। जितना टूल का डाया लेंगे उसके हिसाब से आप जो है इसके कॉर्नर राउंड रेडियस इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सेमी फिनिशिंग सरफेस मिलता है इसमें, ब्लेंडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी फिनिशिंग रेंज आप देख लो, RA 0.8 से लेकर 1.6 माइक्रोमीटर तक मिलेगी। एक्यूरेसी 10 माइक्रोन की है, तो आपको फिनिशिंग भी बढ़िया मिल रही है, और इसकी जो है टूल लाइफ आपको ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, इसके एज के टूटने का चांसेस बहुत ही कम है। मशीनिंग पैरामीटर्स की बात करें तो कटिंग स्पीड आपको 100 से 150 मीटर पर मिनट की मिल जाएगी माइल्ड स्टील के अंदर, और एलॉय स्टील के अंदर 80 से 120 मीटर पर मिनट। आरपीएम का देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसको 12 mm के टूल पे अगर आप यूज करते हो तो 120 मीटर पर मिनट की जो है कटिंग स्पीड के हिसाब से यूटिलाइज करोगे तो आपको 3200 आरपीएम का जो है ये यूज करना पड़ेगा। फीड पर टूथ की बात करूं तो 0.03 से लेकर 0.12 mm पर टूथ, ये पैरामीटर आप यूज करेंगे। स्टेप ओवर की बात करूं तो 30 से 40% डाया का जो है आप इसमें स्टेप ओवर यूज कर सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है, टूल लाइफ 30% ज्यादा मिलती है फ्लैट एंड मिल के कंपैरिजन में। फ्लैट और कर्व्ड सरफेसेस में स्मूथ ब्लेंडिंग मिलती है। बेस्ट फॉर सेमी फिनिशिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस। अगर कॉन्स की बात करूं तो ये 3D फ्री फॉर्म कटिंग के लिए नहीं सुटेबल है, इसके लिए जो आपको बॉल नोज ही यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कौन सा एंड मिल किस हार्डनेस के लिए बना है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए एल्यूमिनियम, ब्रास, प्लास्टिक, इसमें आप फ्लैट एंड मिल यूज करो। माइल्ड स्टील में आप फ्लैट एंड मिल यूज करो। हाई आरपीएम रेंज बता देता हूं आपको, 6000 से 10000 तक आप इसको यूज कर सकते हो। फीड की बात करूं तो 0.1 से लेकर 0.2 mm पर टूथ का जो है इसका फीड पर टूथ यूज कर सकते हो। मीडियम हार्डनेस वाले जो मटेरियल्स हैं जैसे कि माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इनमें अगर आपको यूटिलाइज करना है तो बुल नोज बहुत बढ़िया है। इसका जो आरपीएम है 2500 से लेकर 5000 आरपीएम यूज करो। फीड रेट आप 0.05 से लेकर 0.15। अगर आपको कॉर्नर पे राउंडिंग चाहिए तब। हार्ड मटेरियल जैसे कि 50 HRC प्लस वाले जो मटेरियल्स हैं जैसे टाइटेनियम, इनकोनल, इनके ऊपर जो है आपको ज्यादा अच्छे तरीके से फिनिशिंग चाहिए तो बॉल नोज एंड मिल बहुत बढ़िया है। इसमें लो आरपीएम पे चला लो, 2000 से 4000 आरपीएम पे आप इसको यूज करो। फाइन फीड रखो 0.02 से लेकर 0.08 mm पर टूथ। स्टेप ओवर बहुत कम रखना जरूरी है, ठीक है। स्मूथ फिनिशिंग के लिए आपको जो है ये ध्यान रखना है 2 से 5%। प्रो टिप आपको मैं दे देता हूं, सॉफ्ट मेटल के लिए अनकोटेड कार्बाइड या HSS टूल भी सफिशिएंट है, लेकिन हार्ड मटेरियल के लिए हमेशा सॉलिड कार्बाइड प्लस टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड की कोटिंग यूज करो। अब देखो क्विक रिकैप कर दूं तो फ्लैट एंड मिल स्पीड और इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन शार्प कॉर्नर पे ये कमजोर होते हैं। बॉल नोज एंड मिल बेस्ट फॉर 3D डाई और मोल्ड के लिए बढ़िया, लेकिन स्लो मटेरियल रिमूवल रेट।
बुल नोज एंड मिल की बात करूं तो सेमी फिनिशिंग मिलेगी, स्ट्रॉन्गर टूल मिलेगा और लंबी टूल लाइफ मिलेगी आपको। 3D मिलिंग के लिए नहीं है, ये सेमी फिनिशिंग के लिए है। थंब रूल याद रखो, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा फ्लैट एंड मिल, प्रिसीजन में 3D में बॉल नोज, सेमी फिनिशिंग में बुल नोज। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि मशीनिंग में एंड मिल सिलेक्शन कितना क्रिटिकल डिसीजन है और कितना इंपॉर्टेंट है। गलत सिलेक्शन टूल टूटेगा, जॉब रिजेक्ट होगी और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सही सिलेक्शन मतलब एक्यूरेसी, फिनिशिंग और प्रोडक्टिविटी टॉप लेवल की होगी। फ्लैट, बॉल नोज और बुल नोज ये तीनों ही सीएनसी प्रोग्रामर के वेपन्स हैं और इनका सही इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आप जो है मशीनिंग लाइन में परफेक्ट हो जाएंगे। अब ये इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन आपको अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सीएनसी प्रोग्रामिंग के साथ में जो है हम टूलिंग के पैरामीटर्स भी आपको बताते हैं ताकि जो है फिनिशिंग अलग अलग जॉब के हिसाब से आप कैसे लगा सकते हैं, कौन सा टूल पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, कब लगाना है, ये सारे की सारी चीजें जो है आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसके थ्रू जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि जो है सही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।